नमस्कार, स्वागत है झारखंड की ताजा तरीन फटाफट बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है झारखंड के इन जिलों में बारिश का अनुमान। दोस्तों, झारखंड में अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि अगले 7 दिनों तक ऐसी ही न्यूनतम तापमान बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 28 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। यानी अगले 1 सप्ताह तक आपको ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। जबकि 2 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री व अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 28 जनवरी को झारखंड के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राज्य में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। खबर है, इन राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए नहीं होगा इंटरव्यू। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू खत्म करना जनहित में साबित हुआ है। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, यह सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार के आरोपों के दायरे को भी समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इंटरव्यू को खत्म करने का आह्वान किया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए इंटरव्यू समाप्त करने के आदेश जारी करने के लिए पूरी कवायद तुरंत पूरी कर ली। हालांकि राज्य सरकारों में से कुछ के पास प्रारंभिक आरक्षण था, लेकिन सिंह ने कहा उन्हें यह नोट करते हुए खुशी हुई कि डीओपीटी द्वारा लगातार तर्क दिए जाने के बाद राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अधिकांश सरकारों ने इस निर्णय में तर्क देखा है और अंत में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। खबर है, टिकटॉक और हेलो ऐप ने की भारत में कारोबार समेटने की घोषणा। दोस्तों, टिकटॉक और हेलो ऐप के मालिक चीनी सोशल मीडिया फर्म बाइटडॉस ने देश में अपनी सेवाओं पर जारी प्रतिबंधों के बाद अपने भारत के कारोबार को बंद करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि शुरू में आधे कर्मचारियों की नौकरियां जाएगी, फिर धीरे धीरे बाकी नौकरियां जाएंगी। टिकटॉक के वैश्विक अंतरिम प्रमुख वेनेसा पापस और वैश्विक व्यापार समाधान के उपाध्यक्ष ब्लैक चंडली ने कर्मचारियों को एक संयुक्त ईमेल में कंपनी के निर्णय के बारे में बताया है। कंपनी टीम के आकार को कम कर रहा है और इस निर्णय से भारत के सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे। अधिकारियों ने कंपनी की भारत वापसी पर अनिश्चितता व्यक्त की है। ईमेल में कहा गया है कि जब हम यह नहीं जानते कि हम भारत में कब वापसी करेंगे, लेकिन हम आने वाले समय में ऐसा करने की इच्छा रखते हैं। बाइटडॉस के एक सूत्र के अनुसार कंपनी ने बुधवार को एक टाउन हॉल का आयोजन किया, जहां उसने भारत के कारोबार को बंद करने की बारे में बताया। खबर है, राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक। दोस्तों, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों से हाथियों का उत्पात अब भी जारी है। आपको बता दें कि बीती रात मंगलवार को खल्लारी के मैकलुस्कीगंज में सटे चंदवा तथा खल्लारी के मायापुर व हुटा पंचायत के गांव में जंगली हाथियों के दल ने खूब आतंक मचाया। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड ने करीब 1 दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें कि साथ ही घर में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, गेहूं, आलू व मटर की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के मुताबिक झुंड में 12 बड़े व 10 छोटे हाथी थे। खबर है, बजट 2021 में 80,000 रुपए तक के टैक्स छूट का हो सकता है ऐलान। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बजट 2021 में वित्त मंत्रालय टैक्स पेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसे रखने के लिए बड़ा ऐलान कर सकता है। वित्त मंत्रालय सालाना 80,000 रुपए तक के टैक्स राहत देने का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार
इस बात की भरपूर संभावना है कि कुल टैक्स लायबिलिटी में 50 से 80 हजार रुपए तक के राहत की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है जो किसी व्यक्ति टैक्सेबल इनकम में से घटाने के बाद टैक्स कैलकुलेट की जाती है। इस प्रकार वो इनकम घट जाती है जिस पर टैक्स देना होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में बचत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में 3 टैक्स स्लैब को जोड़ा था। खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एलटीसी अलाउंस की राह हुई आसान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए एलटीसी अलाउंस की राह अब आसान होती जा रही है। जिन कर्मचारियों ने एलटीसी का फायदा उठाने के लिए हवाई टिकट या ट्रेन की टिकटें एडवांस में बुक की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाए, उनके लिए केंद्र सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम में 3 नए फैसलों का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने देखा कि लॉकडाउन की वजह से कई अलाउंस ने यात्रियों के कन्फर्म टिकट कैंसिल कर दिए। जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने टिकट बुक किए थे और फिर उनके टिकट कैंसिल हो गए, उन्हें एयरलाइंस की तरफ से रिफंड भी नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर एयरलाइंस ने इस अमाउंट को अपने क्रेडिट शेल में डाल दिया, जिसका इस्तेमाल यात्री 1 साल के दौरान अपनी अगली यात्रा के दौरान कर सकते हैं। ये कर्मचारियों पर दोहरी मार की तरह है, क्योंकि एलटीसी एडवांस के साथ ब्याज भी लौटाना होता है अगर यात्रा नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों को एलटीसी के लिए कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ा है, उन्हें कैंसिलेशन चार्ज का रिम्बर्समेंट मिलेगा। खबर है चेन्नई में 18 फरवरी को होगी आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी। दोस्तों 2021 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में होगी। जी हां, आईपीएल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर खबर की पुष्टि की है। यह नीलामी आईपीएल के 14वें सीजन को लेकर हो रही है, जो इस साल अप्रैल मई में खेला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते आईपीएल लंबे वक्त के लिए टल गया था। बाद में साल के अंत में यूएई में इसका आयोजन किया गया था। आईपीएल 2021 नीलामी में 8 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। इन फ्रेंचाइजी द्वारा 139 खिलाड़ियों को पहले ही रिटेन किया जा चुका है, जबकि 57 खिलाड़ियों को उनके मौजूदा स्क्वाड से रिलीज किया गया है। खबर है 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। दोस्तों 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी, जबकि आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा। यह तीसरा मौका होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी।